पाक फौज है तो हम आज इस मुल्क में बहुत चैन की नींद सो सकते हैं। फौज है तो हम हैं, अगर पाक फौज नहीं है तो हम भी नहीं। DGISPR ने हमारे सारे सवालों के जवाब बहुत अच्छी तरीके से दिए। एज अ सलूट पेश करता हूँ DGISPR साहब ने कि हमारे माइंड में जो भी ऑब्जेक्शन थे तरह महज़ब तरीके से वो हल कर दिया और हमारी इस्लाह करवाई। हम ये कह सकते हैं कि जब तक पाकिस्तान में आर्मी है तो हम जिंदा रहेंगे। हम अपने पाक फौजी के साथ खड़े हैं। जैसा कि आपने देखा कि ये भारत को हमने मुंह तोड़ जवाब दिए, ये हमारी इन फौज का सारा क्रेडिट इनको जाता है। तमाम पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा और जो सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा होता है आर्मी के खिलाफ, उसके बारे में हमें आगाह किया। अस्सलाम वालेकुम, आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूं हसामुद्दीन। मर्दान की अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेजेस और वुमेन यूनिवर्सिटी के तलबा और तलमात की कसीर तादाद मौजूद हैं। यहाँ पर DGISPR की जानिब से एक इंटरेक्टिव सेशन का इनेकाद किया गया। यहाँ पर तलबा तलबात से जानते हैं कि सोशल मीडिया पर और दीगर मुल्क दुश्मन अनासिर की जानिब से जो मनफी बयानात पाक आर्मी के ख़िलाफ़ जारी होते हैं, DGISPR की जानिब से जो उनको ब्रीफिंग दी गई, उनसे उन्होंने क्या सीखा, क्या समझा, उनके ख्यालात जानते हैं। DG साहब के साथ जो सेशन हुआ है वो बहुत अच्छा रहा है। हमारे दिमागों में जो लोगों ने बातें आर्मी के ख़िलाफ़ में भरी थी वो सारी क्लियर हो गई। हमें लोगों ने बहुत ज़्यादा वर्गलाया था आर्मी के ख़िलाफ़, वो सारी बातें क्लियर हो गई। और पाक फ़ौज है तो हम आज इस मुल्क में बहुत चैन की नींद सो सकते हैं। और हमारे जो पाक फ़ौजी हैं हमारे लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं, दिन रात बॉर्डर पे सरहद पे हमारे लिए लड़ रहे हैं। इसके अलावा जो भारत के ख़िलाफ़ और अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ हमारे पाक फ़ौजी जो बॉर्डर पे लड़ रहे हैं, हमें महफूज रख रहे हैं। अगर ये ना होते तो हमारा आज गाज़ा से भी बुरा हाल होता। तो हम अपने पाक फ़ौजी के साथ खड़े हैं। इंशाल्लाह ग्रेजुएशन के बाद मेरा भी इरादा है कि मैं इंशाल्लाह पाक आर्मी ज्वाइन करूँगी। या पाक फौज के साथ बहुत सी अफवाहें सोशल मीडिया पे हम देखते, वो फैक्ट एंड फिगर्स हमें इधर बताए गए DG की तरफ से, सर की तरफ से। और इधर जो हमने मुख्तलिफ क्वेश्चन किए उसके हमें बिल्कुल वाज़ेह तरह से जवाबात मिले, जिससे हमारा वो जो डाउट थे वो सारे क्लियर हो गए। इंशाल्लाह आगे जाके मैंने ख़ुद जो इधर आया हूँ तो इससे पहले ही मैंने अप्लाई किया PMA के लिए, क्योंकि हम नौजवान हैं और मुल्क के लिए कुर्बानी देना हम पर वो जो है ना एक जुनून होता है हम पर। जिस तरह के आप देख रहे इसराइल जो ये कर रहे हैं, इसको इंशाल्लाह जैसा कि आपने देखा कि ये भारत को हमने मुँह तोड़ जवाब दिए, ये हमारी इन फौज का सारा क्रेडिट इनको जाता है। किसी को कोई शक नहीं रहना चाहिए कि आर्मी इन्वॉल्व है पॉलिटिक्स में, या आर्मी किसी भी ऐसी चीज़ में इन्वॉल्व है, या आर्मी के अगेंस्ट कुछ कहना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत क्लियरली बता दिया है कि हम लोग सिर्फ पाकिस्तान के लिए काम करते हैं और हम बाकी किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है। और एक चीज़ में अगर पाकिस्तान का उसका फ़ायदा होगा तो वो करेंगे, नुकसान होगा तो नहीं करेंगे, चाहे वो जैसी भी हो। फ़ौज है तो हम हैं, अगर पाक फ़ौज नहीं है तो हम भी नहीं। DGISPR ने हमारे सारे सवालों के जवाब बहुत अच्छी तरीके से दिए। जितने भी सवालात हमने किए उनके सही जवाबात हमें दिए। जितने भी सोशल मीडिया के जो सवालात हुए, जितने भी ये पॉलिटिकल जो प्रोपेगेंडे उनके सवालात के जवाब भी बहुत अच्छे तरीके से हमें दिए। पाक फौज जिंदाबाद। आर्मी के खिलाफ जो है तो जो सोशल मीडिया पे दिखाया जाता है और जो झूठ की अफवाहें फैलाई जाती है वो सब कुछ गलत, हम नहीं कह सकते कि गलत, लेकिन जो बहुत सारी ऐसी बातें थी कि जो क्लियर नहीं थी हमारे माइंड में, तो वो बहुत सारे क्वेश्चन जो है तो उसके आंसर जो है तो हमें वो पाक फौज की वजह से जो है तो हम आज जो है तो अपने मुल्क, अपने घरों में जो है तो महफूज है, हमारे घर जो है तो महफूज है, हम महफूज है, हमारे तालीमी इदारे, हमारा पाकिस्तान जो है तो महफूज है। DG का यानी जो कर्नल्स है, मेजर है, जिन लोगों ने ये सेशन अरेंज किया गया था, और मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ, स्पेशली ISPR साहब का, कि उन्होंने इतने मसरूफ़ वक्त में, उतने मसरूफ़ लाइफ से हमें कुछ टाइम दे दिया और हम सारे स्टूडेंट से ऐसे क्वेश्चन करा दिए कि उनके माइंड में क्या है। और मुख्तलिफ़ किस्म की एजेंसियाँ हमारे कंट्री में हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की मीडिया वेबसाइट से, जो साइट से वो हमारे माइंड में क्या डालना चाहते हैं, हमारी नाइतिफाकी पे, हमारे इतिहाद में। एज अ सलूट पेश करता हूँ कि उन्होंने ऐसे क्वेश्चन और एक रब्ते आहिस्ता आहिस्ता नहीं बल्कि एक सीक्वेंस में उससे क्वेश्चन हो रहे थे, और सर में तकरीबन 3 आवर मुसलसल उसके जवाबात स्टैंडर्ड पोजीशन में दिए कि हमारे माइंड में जो भी ऑब्जेक्शन थे, चाहे वो अपने रियासत से थे, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट से थे, तो उन्होंने इस तरह महज़ब तरीके से वो हल कर दिया और हमारी इस्लाह करवाई, और हमें एक न्यू माइंड सेटअप उसने बना दिया और अपने मुल्क के साथ वफादारी का और मोहब्बत का एक मैसेज हमें दे दिया। आज हम यहाँ पर पंजाब रेजिमेंट सेंटर में आए हैं और यहाँ पर जो DGISPR ने ये जो सेशन किया है बहुत अमेजिंग सेशन रहा है। मेरी ज़िंदगी का पहला एक ऐसा सेशन है
جو بہت ہی امیزنگ سیشن ہو گیا۔ اس میں یہ تھا کہ ہمارے ذہن میں بہت سے ایسے سوالات تھے کہ ہم فوج پہ تنقید اٹھاتے تھے اور فوج کو یہ وہ پیش کرتے ہیں کہ فوج ہمارے ملک میں بہت زیادہ غدار ہے، مگر آج جب ڈی جی ایس پی آر سے کویسچنز ہوتے رہے تو ڈی جی ایس پی آر نے ہمارے ذہن کو اتنا کلین کیا کہ بس ہم اس کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب تک پاکستان میں آرمی ہے تو ہم زندہ رہیں گے۔ جس طرح سیاسی پارٹی ہمارے ذہنوں میں یہ دباؤ ڈال رہے ہیں کہ پاک فوج جو کر رہا ہے، یہ سب جو ہو رہا ہے یہ پاک فوج کی طرف سے ہو رہا ہے اور ہمارے ذہنوں کو پاک فوج کے خلاف کر رہا ہے، تو یہ بہت جب ڈی جی ایس پی آر نے اس کے بارے میں بات کی تو ہمیں سمجھ آ گیا کہ یہ جو بھی ہے نا یہ ہمارے ذہنوں کو گندا کرنے والا ہے۔ آج جو ڈی جی ایس پی آر کے ساتھ ہمارا سیشن ہوا اس میں انہوں نے تمام پولیٹیکل پروپیگنڈا اور جو سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈا ہوتا ہے آرمی کے خلاف اس کے بارے میں ہمیں آگاہ کیا، جس کے بعد ہم کلیئر ہو گئے ہیں کہ یہ سب پروپیگنڈا ہے اور پاک فوج ہی ہے جو سرحدوں پہ قربانیاں دے رہی ہے، تو ہم رات کو سکون کی نیند سو سکتے ہیں۔ یہ ہمارے ملک میں جو سیاسی افراتفری ہے یا جو دہشت گردی چل رہی ہے ان کے پیچھے آرمی کا ہاتھ ہے اور یہ دہشت گردی کرتے ہیں، تو یہ سب کچھ جھوٹ ہے۔ اور ہم نے بہت سے کویشچن کیے ڈی جی آئی ایس پی آر سے، تو انہوں نے ہمیں جواب دیے اور ہمارے ذہنوں میں جو کچھ ڈاؤٹ تھا یا جو شک تھا یا ہمیں اکسایا جا رہا تھا ان کے خلاف، تو انہوں نے ہمیں بہت اچھے طریقے سے سمجھایا اور ہمارے ذہنوں سے جو شکوک تھے وہ دور کیے۔ تو پاکستان کی فوج جو ہے وہ ہمارے لیے صبح رات دن رات میں ڈیوٹی کرتے ہیں اور ہماری حفاظت کے لیے، ہماری جان، ہماری مال اور ہماری عزت کی حفاظت کے لیے وہ کڑے ہوتے ہیں بارڈروں پر، اور جہاں کہیں بھی وہ ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ہماری حفاظت کے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں اور ہم ان کے لیے نیک تمنائیں اور دعائیں کرتے ہیں کہ وہ اسی طرح ہمیشہ کامیاب رہے، اور پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔